अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। अहम खबर शामिल करें। हुकूमत सिंध ने 30 खरब रुपए से ज्यादा तखमीने का बजट पेश कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में बजट तकरीर में कहा कि मजमूई तरक्याती बजट 959 अरब रुपए होगा। सूबाई बजट में तालीम के लिए 519 अरब, सेहत 334 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 302 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% जबकि पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। Outlay for provincial expenditure for the year 2024-25 is rupees 3,056 billion. Budget estimates for year 2024-25 for provincial development expenditure stands at 959.1 billion. 35.9 बिलियन है। एग्रीकल्चर में 30.7, तो ये वाटर जो इरिगेशन से रिलेटेड तकरीबन 65 अरब रुपए इधर जाते हैं हमारी इरिगेशन के और एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसके अंदर 7.62 बिलियन रुपीज़ हैं जो हम सब्सिडीज़ वगैरह देते हैं। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर 12.26 बिलियन है फॉर सिंध पीपल सपोर्ट प्रोग्राम। ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं। 17 से ऊपर उनकी हम 22%, जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है, उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। और अब ये जानिए, पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुश्किल फैसले लेकर अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, हर फर्द को टैक्स देना होगा। लाहौर में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम औरंगजेब का कहना था कि बजट हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया है। बजट में सेहत और तालीम को तरजीह दी गई है। तनकीद ज़रूर करें लेकिन 5 साल मिलकर चलना पड़ेगा। ने कल एक तारीखी बजट पेश किया जो कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बजट है, 842 बिलियन। ये बजट कैश बैक बजट है। ये पिछले अदवार की तरह कि एक ADP स्कीम बना दी जाए और उसके पीछे पैसा ना हो, ऐसा नहीं है। ये 842 बिलियन कैश बैक डेवलपमेंट बजट ऑफ पंजाब है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वज़ीर आला पंजाब की सबसे ज़्यादा तरजीह में शामिल है वो सेहत और तालीम है। और सेहत और तालीम में सिर्फ आपको मालूम है कि बहुत से अखराजात सैलरीज की मद में जाते हैं, लेकिन पहली दफ़ा जो सर्विस डिलीवरी है सेहत की, एक्सेस जो है सेहत की, उसके ऊपर काम किया गया है। और हमने बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं किया कि पिछली हुकूमतों की तख्तियाँ उतार के अपनी तख्तियाँ लगाई जाएं। एग्रीकल्चर की मद में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन जो की गई है और उसके अंदर कि किसान का हक उसको हाथ में मिले, इसमें 10 बिलियन का किसान कार्ड लोन स्कीम शुरू की गई है, इंटरेस्ट फ्री। और लाइफ स्टॉक के फार्मर्स के लिए पहली दफ़ा लोन स्कीम कार्ड शुरू किया जा रहा है 2 बिलियन की। तजावीज़ पर शराकतदारों के दरमियान इख्तिलाफ राय था। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख कहते हैं सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स रिफंड्स के मसले के हल के लिए कोई चीज़ नहीं देखी। होटलिंग सेक्टर को भी सनत का दर्जा दिया जाए। गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस मिले, हमारे साथ एक पेज पे आए, हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि ब्रॉडनिंग में हम उनको सपोर्ट करें। नहीं, एक प्रोफेशनल बजट है पर कुछ अनोमलीज हैं जो हम चाहेंगे कि FBR फाइनेंस हमसे बैठ कर इसमें जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको ठीक करें। हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि फाइलर नॉन फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, सारे फाइलर होने चाहिए। हर बंदे को टैक्स पे करना चाहिए और हमारा फ़र्ज़ है पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान को आगे ले जाने में हम सब की अपनी एक मॉरल ड्यूटी है। ये हमारे मेन मसले ये तो देखो, इकॉनमी चलेगी तो टैक्स हर आदमी को देना है और देना चाहिए भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जो भी मैन्युफैक्चरर इधर बैठा हुआ है, हमारे फाइलर्स काम में ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स होगी तो इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। दुबई में प्रॉपर्टीज कैसे बनाई, कौन सा पैसा बाहर लेकर गए, मोहसिन नकवी से हिसाब लिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुतालबा कर दिया है। कहा कि मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला थे तो पंजाब में 450 अरब की गंदुम इम्पोर्ट की गई। मेहनत और खर्चा करने वाले काश्तकारों की गंदुम अभी तक वहीं पड़ी है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 2-3 जमातों ने लंदन में प्लानिंग की जिसके बाद सियासी इंजीनियरिंग की गई।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हुकूमत आज़ादी इजहार पर यकीन रखती है। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सहाफ़ियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। पहले मरहले में 5000 अफराद शामिल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हुकूमत आज़ादी इजहार पर यकीन रखती है। फ़ेक न्यूज़ के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सहाफ़ियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। और अभी जानिए, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन की गिरफ्तारियाँ, जबकि पुलिस तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को अपने साथ ले गई है। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, मोहम्मद अलीजा से जानते हैं। अलीजा, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल, शोएब शाहीन और अली बुखारी की जानिब से बानी चेयरमैन पीटीआई से इजहार यकजहती के लिए और उनकी रिहाई के मुतालबे के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई थी। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठे हुए हैं तो इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी तादाद में क्रैकडाउन किया है और मौका से अपनाया कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म की एहतजाज की इजाज़त नहीं है। इसी ज़िमन में पुलिस ने क्रैकडाउन किया है और तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पीटीआई कारकुनान मुंतशिर हो गए और पुलिस की जानिब से जो मुजाहिरीन उनको मुंतशिर कर दिया गया है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है। मोहम्मद अलीजा, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त बताएं कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। ये फुटेजेस भी वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं जिसमें मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया है पुलिस की जानिब से, जबकि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन की गिरफ्तारियाँ की गई। बानी पीटीआई की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से रिलीज नहीं हुई। ऑडियो लीक पर अमले से पूछा था। आईटी अमले के मुताबिक ऑडियो में फ़ोन बजने की आवाज़ आ रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी में गुफ्तगू। कहा, गालम गलूच का कल्चर ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। बानी पीटीआई की ऑडियो के हवाले से सवाल हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इमरान खान की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से रिलीज नहीं हुई। ऑडियो लीक पर अमले से पूछा था। आईटी अमले के मुताबिक ऑडियो में फोन बजने की भी आवाज आ रही है। ये नहीं बता सकता कि ऑडियो कहां से लीक हुई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी कहा कि अगर समाअत के दौरान ऑडियो लीक हो गई है तो इसमें क्या कबाहत है। वैसे भी ओपन ट्रायल था और समाअत हो रही थी। मेरे नजदीक ऑडियो लीक होना कोई बड़ा मसला नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तकरीब में लिखने लिखाने पर भी गुफ्तगू की। कहा, मैं भी बहुत साल पहले लिखा करता था। मेरी वालदा सैयद काजी ईसा भी आर्टिकल लिखती रहीं। उस जमाने में बहुत तहकीक के बाद लिखा जाता था। जब मैंने लिखा और ये जब जुल्फ़िकार भुट्टो का ये जजमेंट हमने अनाउंस किया तो एक फॉरेनर ने मुझसे कहा, क्रिश्चियन फॉरेनर ने, कैन यू प्लीज रीविजिट दैट डिसीजन आल्सो। चीफ जस्टिस का कहना था कि आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया है। फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर हो सकता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि मेरी राय में ये निज़ाम कमज़ोर शख्स के लिए बनाया गया। हमने फैसला कानून के मुताबिक करना होता है। फैसला देखने के लिए नस्लें निकल जाती हैं। मुकदमात में ताख़ीर पड़ने का सबब गवाहन का ना आना होता है। जो बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। हमें खतूत आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं कि जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी जुडिशरी बगैर किसी डर, खौफ और लालच अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। और आप यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चूज़ किया।
वक्ती परेशानियां ज़रूर आती हैं, लेकिन आपने इन लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। इनकी किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उससे द्रोह नहीं करना आपने, और यही स्पिरिट होनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे फख्र महसूस करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, ये बहुत जल्द इसका अख्ताम होगा। मोने सलाही के खिलाफ घेरा मजीद तंग। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़िमनी चालान दाखिल कर दिया। ज़िमनी चालान FIA अदालत लाहौर में जमा कराया गया। चालान के मुताबिक फरासत अली चट्टा ने 1 अरब रुपए मोने सलाही की कंपनीज में जमा कराए। मोने सलाही के रेड वारंट इंटरपोल को पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। मोने सलाही के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़िमनी चालान दाखिल कर दिया। ज़िमनी चालान FIA अदालत लाहौर में जमा कराया गया। चालान के मुताबिक फरासत अली चट्टा ने 1 अरब रुपए मोने सलाही की कंपनीज में जमा कराए। मोने सलाही के रेड वारंट इंटरपोल को पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने 2 लाख के मचलके के एवज अहमद फराद की जमानत मंजूर कर ली है। दौरान समाजी जैसे सदाकत हुसैन राजा ने रिमार्क दिए कि अदालती निज़ाम की खराबी की वजह से अहमद फराद को सज़ा भुगतना पड़ी। आजकल के जज भी सियासतदानों की तरह मीडिया को देखते हैं कि आज मीडिया पर मेरी खबर चली कि नहीं, फिर तासुर दिया जाता है कि आज़ाद कश्मीर का अदालती निज़ाम मुज़ाहका ख़ेज़ है। चीफ जस्टिस मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने अहमद फराद के अहल खाना को मुतनब्बा किया कि अहमद फराद सिर्फ शायरी करें, सियासत ना करें। सियासी मैदान में बड़ी हलचल। मौलाना फजलुर रहमान फिर तवज्जो का मरकज़ बन गए। वज़ीर आज़म के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुँचे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मौलाना से 25 साल का देरीना ताल्लुक़ है, इज़्ज़त और एहतराम वाला रिश्ता है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की भी मौलाना से मुलाकात हुई, जिसमें सियासी मसाइल बाहमी ताउन से हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश की गई। और अब ये जानिए, पीपल्स पार्टी के हुकूमत से इख्तलाफात बढ़ने लगे हैं। अहम हुकूमती शख्सियत को पीपी को मनाने का टास्क दे दिया गया। खुर्शीद शाह और नवीद कमर को टेलीफोन घुमा दिया गया, जबकि हुकूमती अरकान आज भी मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी मुज़ाकराती वफ़द बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद हुकूमती वफ़द से मुलाकात का वक्त तय करेगा। पीपल्स पार्टी वफाकी बजट तैयारी पर एतमाद में ना लेने पर हुकूमत से नाला है। इद्दत निकाह केस में जज अफजल मजूका के अहम रिमार्क्स। फासिल जज ने 10 रोज़ में फ़ैसला सुनाने का ऐलान कर दिया। जज ने कहा कि ज़िंदा रहा तो 10 दिन में फ़ैसला करूँगा, और उन्होंने कहा कि आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फ़ैसले में कहा गया कि इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए खावर मानिका और उनके वकील को नोटिस किया जाता है। 21 जून को अगर खावर मानिका या वकील पेश ना हुए तो दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर देंगे। सूबे और वफाक के दरमियान मामला गंभीर नहीं है, सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए बावेला किया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला दलील और दलाइल से बात करें, जो मसला होगा मरकज़ हल कर देगा। किस तरह का गंभीर है, ये सिर्फ बाहर के अंदर कमरे में सब ठीक होता है, बाहर जाके फिर खामखा नौकरी पक्की करने के लिए बातचीत भी करनी पड़ती है। तो लिहाजा कोई ऐसे हालात ख़राब नहीं है। CM साहब पिछली दफ़ा भी गए, SAFC में नहीं बुलाया गया था, मैंने इंटरवीन किया, उनको बोला स्विच ऑफ ऑन करूँगा, तो मोहसिन नकवी साहब ने उनको बिठाया और मैंने हमेशा ये बात की कि आप दलील और दलाइल से बात करें। जब वो मोहसिन नकवी साहब के पास गए, उनकी ऑफिस में गए, दलील और दलाइल से बात की तो मसला हल हो गए। कोई मसला नहीं है, जो भी मसला है बताएं, मरकज़ इनको हल करके देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। अरकान असम्बली ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स पर प्रोजेक्ट को सराहा। मरीम नवाज का कहना था पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन भी तकमील के आखिरी मराहिल में है। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हल्कों के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। 5 रोज़ा मनासिक हज का आगाज़ हो गया। आज़मीन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मिना की जानिब रवां दवा हैं। इस साल दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब पहुँचते हैं। 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन भी फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। और अब बात करेंगे हैदराबाद की मवेशी मंडी की, जिसमें 35 मन वज़नी सुल्तान की धूम है। उसकी खूबसूरती और वज़न ने ईद कुर्बा पर ख़रीदारों की तवज्जो हासिल कर ली है। सुल्तान के नखरों पर देखते हैं हैदराबाद से इरफान नारायण की रिपोर्ट।
ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी के लिए खूबसूरत जानवर की तलाश में घूमते खरीदारों की नजरें मंडी के सुल्तान पर जम गई हैं। ये खूबसूरत बछड़ा खरीदने वालों को अपने भाव से भी हैरान कर रहा है। इसकी खुराक जो है ना इन सारे जानवरों से मुख्तलिफ है। हाँ, ये बड़ा नाज नखरों का हमारे किया है। ये इसका जो हम फूड जो मिलाते हैं ना, वो दूध के अंदर जो है उसको मिला के देते हैं। बगैर दूध मिलाए जो ना खाता नहीं। सुल्तान को नास नखरों के साथ पालने वाले मालिक ने इस बछड़े की कीमत 35 लाख रुपए मुकर्रर की है। खरीदारों की कोशिश है कि कम से कम कीमत में इस शानदार जानवर का सौदा किया जाए। इसकी खिदमत है, दूध है, 10 लीटर दूध पीता है रोज का, चनाचूरी है, इसकी भूर है, छिलका है, दलिया है, और जो है ना इसके नीलाना दुलाना माशाल्लाह से रोज होता है। इसकी चाल ढाल, इसका रंगो रूप और इसके सींग वगैरह हैं जिसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो मतलब यहाँ पे आके हमने इसकी डिमांड पूछी तो इसकी डिमांड 35 लाख की गई है, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हमने, लेकिन अच्छा लग रहा है, इसका मुख्तलिफ है, तो हमने इसकी पैसे भी लगाए इस पे। सुल्तान की खिदमत करने वाला मालिक भी अपने लाडले की तरह कम नखरे दिखाने को तैयार नहीं और बछड़े की खिदमत के पूरे दाम लेकर ही फरोख्त करने पर बसिद है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान राई, हैदराबाद। ईद उल अज़हा के मौके पर लोधरा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजा दी गई है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए मनपसंद कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त में मसरूफ दिखाई देते हैं। तफसीलात क्या है, समी राव से जानते हैं। समी, बताइएगा आखिरी राउंड किस तरह देख रहे हैं इस वक्त मंडियों में? ईद उल अज़हा जैसे जैसे करीब आता जा रही है वैसे वैसे जानवरों की खरीद फरोख्त में भी इजाफा हो चुका है। लोधरा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजा दी गई है, जहाँ पे व्यापारी और ख़रीदार अपने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है एक जुगनू नाम का जो बैल है, जिसके तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख डिमांड की जा रही है। उनसे जानते हैं उस बारे में क्या कहते हैं। मैं अपने जुगनू का 3.5 लाख मांग रहा, मैं 3,30,000 का जुगनू बेचता हूँ। मेरी समझ में 2,20,000। आप कितने का देंगे? मैंने इसको कहा रकम इसकी जुगनू अपने की 3.5 लाख की थी, मैंने कहा फाइनल 3,30,000 का दूंगा। जी, वैसे जैसे कि आपने सुना कि जो जुगनी नामी यहाँ पे बैल है उसके तकरीबन 3.5 लाख वो व्यापारी मांग रहा है, और जो खरीदार है उसका ये कहना है 2,50,000। ईद शॉपिंग तो सबके लिए लाजमी होती है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की। तो गिलगित में निसा मार्केट ख़वातीन के लिए ही बनाई गई है, जिसकी खरीदार और दुकानदार दोनों ख़वातीन हैं। गिलगित से नदीम खान की रिपोर्ट देखिए। ख़वातीन ही दुकानदार और ख़वातीन ही खरीदार। गिलगित की निसा मार्केट में 8 साल से ज़्यादा उम्र के लड़कों के दाखिले पर पाबंदी है। ख़वातीन के लिए मुख्तस मार्केट में ब्यूटी पार्लर, दर्जी, कपड़े, ज्वेलरी, शूज़, गारमेंट्स के साथ लाइट रिफ्रेशमेंट भी दस्तियाब हैं। मैं इधर पार्लर के लिए आई हूँ। निसा मार्केट खोमर में मौजूद है। इधर डिफरेंट पार्लर्स है, तकरीबन 4-5। इसके अलावा इधर हर चीज़ अवेलेबल है ख़वातीन के लिए, जो आराम से अपनी शॉपिंग एक ही जगह पे कर सकती है। दुकानों पर आने वाली ख़वातीन ग्राहक आम मार्केट की नस्बत इस मार्केट में ईद की शॉपिंग आसानी से कर सकती हैं। ख़वातीन की अलग मार्केट में जहां ख़वातीन की खरीदारी में आसानी होती है, वहां दुकानदार ख़वातीन भी अपना रोजगार बेहतर अंदाज में हासिल कर रही हैं। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़ गिलगित। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि आयरलैंड और अमेरिका का मैच लॉटर हिल में 1 घंटे बाद खेला जाना है, जबकि T20 वर्ल्ड कप के अगले मरहले में पहुंचने की पाकिस्तान की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। इस मैच में आयरलैंड की जीत ज़रूरी है। मैच के दौरान बारिश का 30% इम्कान है, जबकि मैच वाइश आउट होने पर पाकिस्तान को सुपर 8 की दौड़ से बाहर होना पड़ेगा। मौसम की मौजूदा सूरत हाल में वॉश आउट के इम्कान कम है, जबकि मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए दोनों इनिंग्स में कम अज कम 5 ओवर का खेल लाजमी होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।